दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसी साल पंचायत का चुनाव भी होने वाला है। पंचायत के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टियों पर अक्सर टिकट बेचने के आरोप लगते हैं। इस आरोप से ऐसी कोई भी पार्टी अछूती नहीं है जिस पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम ना लगे हों। और बीएसपी की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी पर ये इल्ज़ाम कई बार लगा, लेकिन इस बार बीएसपी पर जो इल्ज़ाम लगा है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है, क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई छुटभैया नेता नहीं है। जिस नेता ने आरोप लगाया है वो खुद बीएसपी में मंत्री रह चुका है, बीएसपी में 20 साल रह चुके हैं, बीएसपी अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी चीफ को लेकर, बसपा को लेकर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर जो आरोप लगाया है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और इन आरोपों के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीएसपी चीफ मानहानि का दावा भी करेंगी। तो सबसे पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य का ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मैं पटना विधानसभा से एमएलए था 2012 में, यानी 2009, 2012, 2017 3 बार एमएलए था। जब मैं 17 में वहाँ विधायक था तो मेरी जीती हुई सीट पर किसी कैंडिडेट को भेजा जिसे 2 करोड़ रुपया लिया, क्योंकि पैसा मुझसे मांग नहीं सकती थी, मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था। तो अब मेरी जीती सीट पर किसी को 2 करोड़ रुपया लेके भेजने का औचित्य क्या है? तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पडरौना सीट का जिक्र कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं और 2017 की बात कर रहे हैं। अब इनके बयानों को थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं, इसलिए इनके बयानों को गहराई से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार 2009 में पडरौना सीट, जो कि कुशीनगर ज़िले में आती है, कुशीनगर ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं। पडरौना सीट बहुत मशहूर सीट है। पडरौना जिसे मिठास के लिए जाना जाता है, गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। इसी पडरौना विधानसभा से जब 2009 में कांग्रेस के एमएलए आरपीएन सिंह सांसद बने तो इसी पडरौना सीट पर दोबारा चुनाव हुआ, जिसे उपचुनाव कहा गया। और जब 2009 में पडरौना सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीएसपी ने यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया। याद रखिए 2009 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी। 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट से जीते। उसके बाद साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। 2012 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जीते, लेकिन 2017 चुनाव से ठीक पहले अगस्त 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और एक गंभीर आरोप के साथ कि बीएसपी टिकट के बदले पैसा लेती है, ये सनसनीखेज आरोप उन्होंने उस समय लगाया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब बीजेपी में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो वो बीएसपी के विधायक थे। 2017 के चुनाव में बीएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के जावेद इकबाल को चुनाव में 40,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की दाल बीजेपी में भी नहीं गली। 2022 चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और जब समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की तो अखिलेश यादव ने इन्हें एमएलसी बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाया। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, जिसे विधान परिषद और विधानसभा कहा जाता है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में भी दाल नहीं गली। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 में समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी और अब उन्होंने अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली। ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड आप नहीं जानेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से सुनते हैं स्वामी मौर्य का ये सनसनीखेज आरोप। मैं पड़ोना विधानसभा से एमएलए था 2012 में, यानी 2009, 2012, 2017 3 बार एमएलए था। जब मैं 17 में वहाँ विधायक था तो मेरी जीती हुई सीट पर किसी कैंडिडेट को भेजा जिसे 2 करोड़ रुपया लिया, क्योंकि पैसा मुझसे मांग नहीं सकती थी। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था। तो अब मेरी जीती सीट पर किसी को 2 करोड़ रुपया लेके भेजने का औचित्य क्या है? तो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मेरी जीती हुई सीट पर किसी को भेजा 2 करोड़ रुपए लेकर। यहाँ 2017 की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जीती हुई सीट पर किसी को भेजा 2 करोड़ रुपए लेकर, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मुझसे तो ले नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्यों कहा कि मुझसे तो ले नहीं सकती थी? अरे आपसे पैसे कोई क्यों लेगा? जब आप बीजेपी में थे तो आपसे पैसे कोई क्यों लेगा? और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे लिया, किसी तीसरे व्यक्ति से बीएसपी ने पैसे लिए 2 करोड़ रुपए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं और ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और ये आरोप उस व्यक्ति ने लगाया है जो बीएसपी में 20 साल तक रहा है, मंत्री रहा है, बीजेपी में भी गए, समाजवादी पार्टी में भी गए और अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये आरोप नहीं है। मैं आरोप क्यों लगाऊंगा? ये तो सच है। जितने भी हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहते, किसी भी कैंडिडेट जो एमएलए के चुनाव लड़ा हो 2017 में, किसी भी कैंडिडेट, इवन 225 सीट पर भी शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट हो, आप उससे पूछ लीजिए ईमानदारी से तुमने कितना दिया। हम क्यों बताएंगे? पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं है जहां बिना पैसे की सीट गई हो, और किसी कैंडिडेट से पूछिए वो सब बता देंगे। इसलिए ये आरोप नहीं है। मैं अपने नेता पर आरोप क्यों लगाऊंगा? जिस नेता ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हो, राष्ट्रीय महासचिव बनाया हो, नेता प्रतिनिधि 1 बार नहीं 3 बार बनाया हो, 5 बार मंत्री बनाया हो, उस पर हम आरोप क्यों लगाएंगे? आरोप लगाने का औचित्य क्या है? लेकिन सच को नजरअंदाज इसलिए नहीं कि हम तो पार्टी बचाने के लिए, इससे बचने के लिए कहा था ना। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक राष्ट्रीय पार्टी पर आरोप लगाया है, बहन मायावती पर आरोप लगाया है, और अगर ये आरोप झूठा है तो क्या बीएसपी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस चलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये आरोप लगे हैं। बड़ी पार्टी पर आरोप लगे, बड़े नेता के द्वारा आरोप लगाए गए। दोस्तों, एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि जब भी बीएसपी से कोई नेता निकलता है, बीएसपी छोड़ता है, तो वो ऐसे ही बीएसपी पर आरोप लगाता है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों ने ऐसे ही आरोप लगाए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य को जितना सम्मान बसपा में मिला उतना इन लोगों को कभी भी नहीं मिला। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में हैं, उन्हें कौन जानता है? और स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय एक पार्टी बना चुके हैं, उनकी पार्टी का नाम कौन जानता है? और आज ऐसी कोई पार्टी है जो टिकट के बदले पैसा ना ले? दोस्तों देखिए, पैसा लेने का तरीका अलग अलग होता है। कोई खुशी से देता है तो किसी से मांगा जाता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है किसी से। जिसकी हैसियत जैसी होती है वो उतना पैसा पार्टी को देता है। ये हर पार्टियों में चलता है। लेकिन यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य टिकट के बदले पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीएसपी चुप रहेगी या फिर बीएसपी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? और ये कोई पहली बार नहीं है कि बीएसपी के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले राशिद अल्वी
राशिद अल्वी जो कांग्रेस में हैं, अब कहीं गायब हो गए पता नहीं कहाँ, उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य से कभी पैसा नहीं लिया बसपा ने, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को ये आरोप लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आप कभी बसपा में नहीं लौटेंगे? क्योंकि ये जो आरोप लगाया है इन्होंने, जाहिर तौर पर इससे बीएसपी के लोग नाराज़ होंगे और हो सकता है इनके खिलाफ कोई एक्शन भी ले लिया जाए आगे चल के, क्योंकि इनके बयान से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंचेगा ही। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, ये 2 दिन पहले का वीडियो मैंने आपको दिखाया है, कोई 2 साल पुराना वीडियो नहीं दिखाया है। तो 2027 चुनाव से ठीक पहले आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा आरोप बीएसपी पर क्यों लगा रहे हैं? उनके आरोप में कितनी सच्चाई है? और अगर आरोप झूठे हैं तो क्या बीएसपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लिया जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के इन आरोपों से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।